अस्सलाम वालेकुम और तमामी देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और बात हम कुछ करेंगे आज हम कराची के हवाले से। कराची मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग की जद में है और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कराची में हीट वेव की वजह से बहुत से लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होकर जाम भाग हो जाते हैं। ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है। तो हमारे मुल्क में उतनी लाइट नहीं है, उतनी बिजली नहीं है जितनी ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ एक अफसोसनाक अमर ये भी है कि हम शजरकारी नहीं करते और हम दरख्त नहीं लगाते, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह से हम जो है इस वक्त शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। मैं इंटरनेट पे देख रही थी कि पीटीआई ने जो है वो अपनी एक मुहिम शुरू की है बीज वाली पेंसिल कराची के अंदर। कराची पीटीआई ने और आरिफ अलवी साहब इस हवाले से ट्वीट भी कर रहे थे और कुछ नंबर्स भी दिए थे कि आप भी जो है ये पेंसिल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके हवाले से मैंने डिटेल्स देखी हैं कि ये स्कूल्स वगैरह में प्रोवाइड की जा रही है और इसका मकसद जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो किचन गार्डनिंग को फ़रोग़ देना है। बहुत अच्छी बात है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करें और बच्चों के अंदर जो है वो हम ये चीज़ जो है वो लेकर आएँ। और इसके साथ साथ जो बच्चों को बीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें खीरा, भिंडी, बैंगन, पालक के बीज वगैरह शामिल हैं। तो यहाँ पर मेरी पीटीआई से ये गुजारिश है कि वो अपनी जो एक उनकी एक मुहिम भी चल रही है बिलियन ट्री सुनामी वाली, उसके तहत वो क्यों नहीं इन पेंसिल्स में जो है वो दरख्तों के जो है वो बीज बच्चों को जो है और लोगों को प्रोवाइड करें। तो ये एक बहुत अच्छी ड्राइव शुरू हो जाएगी कि हम लोग जो है वो दरख्त जो है लगाना शुरू कर दें। कराची के हवाले से मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसको मैंने काफ़ी दफ़ा ट्विटर पे भी शेयर किया है और एक दफ़ा फिर जो है मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी। और ये कुछ इस हवाले से है कि कराची की आबो हवा के हिसाब से जो है वो कौन से जो दरख्त जो है वो मौजूद रहे जी। और आर्टिकल जो है मैं दोबारा भी शेयर करूंगी इस लिंक के साथ। और इसमें जो है बयान किया गया था कि मौजूद तरीन कौन से जो है दरख्त वो हैं पाकिस्तान की आबो हवा के लिए मुनासिब हैं। और इसलिए अगर आप सिंध में शजरकारी कर रहे हैं तो साहिली इलाकों में, इसमें कराची भी शामिल है, कोस्टल लाइन पे पाम ट्री और खजूर लगाना बहुत अच्छा है। इसके अलावा कराची में जो लोकल यहाँ के दरख्त हैं जिसमें अमलतास, बन्ना है, नीम है, गुलमोहर है, जामुन है, पीपल है और नारियल अशोका वगैरह जो है वो लगाए जाएँ। और जो अंदरूनी सिंध में अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है, आपको मैं बताती चलूँ, उसमें कीकर, बेरी, फुलाई, वन, फराज, सुहांजना और ऑस्ट्रेलियन कीकर जो है वो लगाना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम कोई शजरकारी ड्राइव करें तो उससे पहले हम लोग काफ़ी जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें और इन्फॉर्मेशन के जो साथ साथ है हम ये कोशिश करें कि हम वही दरख्त लगाएं जो खित्ते के हिसाब से जो है मौजू है। कराची में इस वक्त ऐसे बहुत से जो है वो दरख्त लगा दिए गए हैं जिसमें कोनोकार्पस सर फहरिस्त है, जो कि माहौलियाती जो है वो आलूदगी का सबब बन रहा है। इस तरह के जो है खलाई मखलूक टाइप दरख्त यहाँ पर मत लगाइए, खित्ते में खित्ते के दरख्त ही लगाइए और शजरकारी करके ही हम जो है कराची का मौसम तब्दील कर सकते हैं और हीट वेव से बच सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।